हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने छुटकारे को लेने के लिए, अपनी आशीषों को लेने के लिए, अपनी गवाहियों को लेने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो हमारा परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, जो अद्भुत कार्य करता जाता है, वो आपके लिए भी आज कार्य करेगा। हो सकता है आज आप परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं और डर के मारे बैठे हुए हैं। आज हो सकता है दुश्मन आपको चारों तरफ से घेर लिया है, वो बीमारी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और लगातार हो सकता है बीमार पड़ते जा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आपके एंटी हो गए हैं। बहुत सारे लोग क्या हो गए, आपके विरोध में हो गए हैं। आप परमेश्वर को मानते हैं करके, आप विश्वास करते हैं करके, बहुत सारे ऐसे लोग, आपके समाज के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके खुद का परिवार भी क्या हो गया, एंटी हो गया, विरोध में आ गया है। लेकिन चिंता ना करें, जितने आज एंटी हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए समर्पण कर रहे हैं, तो जितने भी एंटी आज वो आपके हक में आने वाले हैं, आपके विरोध में ना रहेंगे, अब वो आपके हक में हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज अलग अलग तरह की परेशानी ने आपको घेर लिया है। हो सकता है वो परीक्षाओं, वो मुश्किलें का आप सामना कर रहे हैं और आप बाहर तो आना चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या होता है जब मुश्किलों के समय में प्रभु के पास आते हैं। दुख की घड़ी यदि चल रही है और प्रभु की आपने शरण ले ली है, परमेश्वर के करीब आ चुके हैं, प्रभु से माफी मांग रहे हैं, प्रभु के कह रहे मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ ठीक कर, आप प्रार्थना में जा रहे हैं, आप परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, तो सचमुच में जो प्रभु के निकट आ रहे हैं और वाचा की बांध के प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने जीवन में उस बड़े छुटकारे को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज हो सकता है शैतान लगातार आपके साथ युद्ध कर रहा है, रात को आपको सोने नहीं देता है, दिन में भी आप पर अटैक होते रहते हैं, कुछ न कुछ आपके लाइफ में हो रहा है। और इतना नहीं बल्कि हानि और नुकसान आपके जीवन में हो रहा है। कभी शरीर का नुकसान हो रहा है, कभी गाड़ी का नुकसान हो रहा है, कभी बिजनेस का नुकसान हो रहा है। कुछ न कुछ शैतान आपके लाइफ में नुकसान को करते ही जा रहा है। हालेलुया। और आप डर गए हैं, आप घबरा गए हैं, आप परेशान हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, देख मैं तेरे संग हूँ, मत घबरा, देख मैं तेरे आगे के चलूंगा और मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है जो यहोशापात जो राजा था और कितने राजे मिलकर उसके विरुद्ध हो गए थे, हम पढ़ते हैं। इसके बाद मुआबी और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए क्या कर दिया, यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह इस्सा सुनता मार तक जो इनगदी भी कहलाता है पहुंच गए हैं वो ये सारे शत्रु लोग। तब यहोशापात राजा क्या हो गया था, वो डर गया था, वो कांप रहा था, वो परेशान हो रहा था। और उसके बाद आप जानते हैं जैसे वो डर गया था, वो सोच रहा था कि अब क्या होगा, मैं मेरे जीवन में कैसे होगा। और वो उसी समय विद इन सेकंड में वो कहाँ चला गया, परमेश्वर की खोज में लग गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया और क्या क्या किया उसने, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। क्योंकि यहोशापात को पता था मुझे जीतने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, मुझे जीतने के लिए प्रभु के पास बैठने की आवश्यकता है, मुझे जीतने के लिए उपवास करने की जरूरत है, मुझे जीतने के लिए प्रभु की प्रेजेंस की जरूरत है। यहोशापात को ऑलरेडी पता था। हालेलुया। क्योंकि पहले भी परमेश्वर ने उसे जीत दिलाई थी, अद्भुत रीति से प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया था। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और वो परमेश्वर को जान चुका था, परमेश्वर को समझ चुका था कि वो अद्भुत परमेश्वर है। उसने परमेश्वर के कार्यों को भी सुना था कि परमेश्वर किस तरह से अद्भुत कार्य किया, किस तरह से इस्राएलियों को लाल समुद्र के बीच में से पार करा दिया, किस तरह से परमेश्वर बचाया, संभाला, तो वो मेरे लाइफ में भी करेगा। तो इस तरह से वो विश्वास किया, भलाइयों को याद किया और धन्यवाद किया और प्रभु की खोज में लग गया। इतना ही नहीं परंतु अपने पूरे के पूरे प्रजा को बोला कि प्रार्थना में बैठ जाओ, फास्टिंग में बैठ जाओ। हालेलुया। ये वो जो युद्ध जो करने के लिए आ रहे हैं, जो पूरे देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जो सायरन बज रहा है, तो उसने क्या किया, वो राजा फास्टिंग में चला गया, प्रार्थना में चला गया। तब क्या हुआ? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तब यहोवा
तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, ही हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्य के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें मैंने तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, हालेलुया, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने में तेरे सामने में रहने पाएंगे। खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे। तो वहां पर लिखा है, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है और तेरे नाम के कारण दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। उसने कैसी प्रार्थना की थी? उसने ये प्रार्थना की थी कि परमेश्वर, हम इसी भवन में तेरे सामने में और तेरे सामने में खड़े होकर क्या करेंगे? दुहाई देंगे। इसका मतलब है तेरा नाम तो इस भवन में बसा है। और ये भवन कौन सा मंदिर का है? प्रभु आपके हृदय में बसना चाहता है। आप कहें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्रभु हम तेरे मंदिर में बसे रहेंगे, हम तेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे हानि हो जाए, नुकसान हो जाए। बहुत सारे विश्वासी क्या हो जाते हैं? प्रभु को छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, अपनी पर्सनल प्रेयर करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं, क्या प्रभु तो कुछ कार्य नहीं करता? यही तो बात है, कष्ट है, संकट है, दुख, मुसीबत है, तकलीफ है। यही तो उसने प्रार्थना की थी यहोशापात ने, चाहे जो मर्जी हो जाए, तेरा नाम इस भवन में बना रहेगा। हालेलुया। और जब आप कहते हैं आज कि परमेश्वर, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, पर परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाए रहूंगा, प्रभु मैं तेरी खोज में लगे रहूंगा। खोज में लगे रहने का मतलब अपनी आत्मिक जीवन को जांचना, अपने लाइफ को जांचना, कहीं क्या आपसे गलती हो गई है, कौन सा आपसे पाप हो गया है, कौन सी चीजें आपसे इस तरह से हो गई। क्या प्रभु के पीछे चलने में वफादार रहे? क्या उसके कार्य को करने में वफादार रहे? क्या पवित्रताई में रहने में वफादार रहे? क्या काम करते हुए भी, संसार में रहते हुए क्या परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या अपने हर समय परमेश्वर को पहले स्थान दिया? यदि नहीं, ये सारी चीजों में खरे नहीं उतरे, तो प्रभु से माफी मांगे और प्रभु आपको नजात देगा, आपको उद्धार करेगा, आपको छुड़ाएगा और आपके लिए रास्ते को खोलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। जब वो यहोशापात इस तरह से प्रार्थना कर रहा था और सारी भलाइयों को याद कर करके, जो प्रभु ने उसके जीवन में जो भलाई की थी, वो सारी बातों को याद कर करके धन्यवाद कर रहा था और बता रहा था कि परमेश्वर, सचमुच में तू हमें यहाँ तक लेकर आया, तो हमें आगे भी लेकर चाहेगा, हमें ऐसे नहीं रहने देगा, हमें ऐसे पड़े रहने नहीं देगा। लगातार प्रभु की स्तुति कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था और साथ ही साथ फास्टिंग के साथ सारे इकट्ठे मिलकर वो प्रार्थना कर रहे थे और दुहाई दे रहे थे लगातार। और वो कह रहा था, यहोशापात के हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तो कंफ्यूज हैं, लेकिन परमेश्वर, हमारी आंखें तेरे ऊपर लगी हुई है, तेरी ओर लगी हुई। उसी समय क्या हुआ? सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्री और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से एक यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तयाह के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे योग कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे शीश पर चढ़ाई चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने में नाले के सिरे पे तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो। और उस मनुष्य के कारण तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया और कहातियों और कोरियों में से जो कुछ लेवी खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। और क्या हुआ? सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया? आजाद किया, छुटकारा दिया। लिखा, सवेरे उठकर तकोआ कि जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो और अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे और नबियों की प्रतीति करो, तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए कि स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तब क्या हुआ, जैसे स्तुति करना शुरू किए, हालेलुया, क्या हुआ, और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको जयवंत कर दिया, उन पर चढ़ाई की और उनका अंत कर डाला, और परमेश्वर ने जयवंत करवा दिया और सब कुछ अद्भुत रीति से मिल गया। हालेलुया। जब आप इस युद्ध में जीतते हैं, आत्मिक युद्ध में जीतते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, आज हो सकता है आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया गया है, झूठा केस कर दिया गया है, अलग अलग प्रॉब्लम आपको जकड़ा हुआ है, बीमारी ने आपको जकड़ा हुआ है, लेकिन जब आप परमेश्वर का सहारा लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, हो सकता है मेडिसिन खा रहे हैं, डोंट वरी, आपको मना नहीं करे मेडिसिन खाने के लिए, लेकिन आप प्रार्थना करो मेडिसिन के ऊपर, वो आपको आजाद करेगा, वो आपको छुटकारा देगा। आज कैसे भी युद्ध, कैसी भी लड़ाई आपके लाइफ में चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके घर में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है, आपका परिवार टूटने की कगार में आ गया, डाइवोर्स तक बात चलने की है, पर डोंट वरी, परमेश्वर को आजाद करेगा अद्भुत रीति से, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वो आपके लिए अद्भुत इंतजाम करेगा, आपके लिए रास्ते को खोलेगा, वो प्रबंध करेगा, आपको जयवंत करेगा। इसलिए ना डरे, परमेश्वर ने क्या कहा कि मत डर, अब देखना परमेश्वर तुम्हारी ओर से तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा और अब जयवंत हो जाएंगे। इसलिए मसीह में प्रिय भाई बहनों, डरो मत, घबराओ मत, एक एक बात को प्रभु के आगे बैठो, प्रार्थना में जाओ और परमेश्वर से कहो, और वो आपकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा, वो आपके लिए रास्ते को खोलेगा, वो आपके लिए मुहैया और इंतजाम करेगा, वो आपको जयवंत करेगा। आमीन। आइए सभी हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर, जो लोग आज इस समय में परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो और तसल्ली दो। परमेश्वर दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं टाट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, जो लगातार शैतान इनके जीवन में कार्य कर रहा है, जो अटैक्स हो रहा है, जो लगातार इनको पीछे करने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है, विश्वास से पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है, जिनको इवन प्रार्थना करने से भी रोक रहा है, संगति करने से भी रोक रहा है, चर्च आने से भी रोक रहा है, परमेश्वर के कार्य को करने से भी रोक रहा है, जो कि फाइनेंस को रोक के रखा है, हालेलुया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। जितने भी शैतान ने रोक के रखा है, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो रात को सो भी नहीं पाते हैं, जिनको गलत गलत सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं, मरे हुए दिखाई देते हैं, और आपके जीवन में सब कुछ गलत सा हो रहा है, नशे में चले गए हैं और लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जितने भी शैतानी प्रोडक्ट आपके घर में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, जो नशा करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो अलग अलग मेडिकल नशा करते हैं, जो अलग अलग नशा करते हैं, हालेलुया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, अलग अलग तरह के नशाओं ने जो आपको घेर के रखा है, पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। जब शैतानी चीज आपके जीवन से हटती है तो सचमुच में आप छुटकारा को प्राप्त करना शुरू करते हैं। इसी वक्त जो आपके मन में भी गलत ख्यालात है, बुरे विचार है, जो वह विचार की आत्मा काम कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, दुष्ट आत्मा को ढांट यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाए। बाय फायर गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, यीशु के सामर्थी नाम में जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। जितने बीमार हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, ओ जीसस दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाए। हालेलुया, रबकत्तो नमः रलेबे केतिरा लबकतिरा लबकतिरा, प्रभु दया करो, प्रभु सहायता करो, अनुग्रह दो, परमेश्वर दया करो, इसी वक्त छुड़ाओ परमेश्वर पिता। ओ रिबकत्तो नमः लबकतिरा 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 लबकतिरा, यीशु के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के सामर्थी नाम में बंधन टूट जाए। इसी वक्त जो बीमार है, चंगे हो, जिसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है। ओ रबकत्तो नमः रलेबे केतिरा लबकतिरा, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते रहे दुष्ट शक्ति, शैतानी शक्ति से आजाद हो जाए। हर एक शैतानी ताकत जितने भी आपके लाइफ में हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, रात को, दिन को, सुबह शाम को, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आप भी उस पर अटैक करें, प्रार्थना के जरिए, फास्टिंग करके, प्रार्थना करके, वाचा बांध के, संगति करके, चर्च में आके, हालेलुया। इसे जब यहोशापात इस दुश्मन में जो घिर गया था तो तुरंत प्रभु की शरण ली। हालेलुया। आज आपके लाइफ में इतना कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु के साथ संगति करना शुरू करें। अपने घर में प्रार्थना का समय को फिक्स करें, चर्च के साथ संगति करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। जो फ्राइडे सैटरडे को जो फास्टिंग प्रेयर होती है वो संगति का हिस्सा बने। हालेलुया। शनिवार को रुके और प्रार्थना करें और देखो कैसे बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में
जय यीशु के सामर्थ्य नाम में, जय यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच टच टच, बंधन टूट जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए, आपके जॉब के रास्ते खुले, आपके बिजनेस के रास्ते खुल जाए। होली स्पिरिट टच, जो बीमार है चंगे हो जाए, सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट से आजाद हो जाए। जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर, जो फॉरेन में रहते हैं और जिस समय में बीमार कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना जॉब में जा पा रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। आपके नए रास्ते खुल जाए। होली स्पिरिट टच टच टच, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जितने भी आप पर अटैक्स हो रहे हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, जितने भी अटैक्स आपके ऊपर हो रहा है, होली गोस्ट फायर, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती है। प्रभु जी ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती है। सारी प्रार्थना को सुने, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके काम को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। जो सस्पेंडेड कर दिए गए मैं रिस्टोर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो उधारी में है, जो आपका पैसा को ले गया है, जो वापस नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा और उस इंसान के, उस व्यक्ति के जीवन को बदल, उद्धार करो पूरी तरह से। वो इंसान वापस करने के लिए आएगा, चाहे कितने भी पैसा वो आपका ले लिया है, 1000 हो लाखों में हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में उसके जीवन को बदल दे, उद्धार कर। और वो दौड़ता हुआ भागता आपके घर में पूरा पैसे को वापस करने आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वाचा बांधे परमेश्वर के साथ कि प्रभु अनुग्रह दे और खड़ा कर, और आप रिसीव करेंगे बड़ी गवाही को यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर की महिमा से बढ़ते चले जाए, और प्रभु इंतजाम करेगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए, प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, संगति में बढ़ते चले जाए। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार बीजों को बो रहे, परमेश्वर पिता सुधी लेना और रास्ते को खोलना, उधारी वाली जिंदगी से आजाद कर, लोन वाली जिंदगी से आजाद कर, मुहैया कर, इंतजाम कर। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, और गलत आदतों से छुड़ा और आशीष करो। परिवार को ब्लेस करो, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में, और रास्ते खोलो, बेबी की गवाही के साथ खड़ा करो और ब्लेस करो। परमेश्वर सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। हालेलुया। शेयर जरूर करें आज की प्रार्थना को, क्योंकि आपका किया गया लिंक शेयर के द्वारा लोग बचाए जाते हैं, आप पिता के साथ मेल मिलाप कराते हैं, वो छुटकारा पाते हैं। तो जरूर शेयर करें और अपने बीजों को बोएं। प्रभु के साथ संगति करना ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, और प्रभु के पीछे चलना ना छोड़ें। डरे ना, घबराए ना, प्रभु आपके साथ है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार की जो प्रार्थना सभा है वो 9 बजे शुरू हो जाएगी, तो अपने उस मीटिंग का हिस्सा बने। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी आज की मीटिंग। तो आज की प्रार्थना को जरूर अटेंड करें। मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में गवाही को लेने जा रहे हैं, छुटकारे को लेने जा रहे हैं, तो अपने प्रभु की उपस्थिति में आना है। घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। जब प्रभु के साथ संगति करेंगे, अपने समय प्रभु के आगे देंगे, तो के बंधन टूटेंगे और आजाद होंगे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सब जन बोले हालेलुया।